हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में देखो हम लोग पढ़ेंगे मेन मैक्रोब्स के बारे में। मैक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, प्रायोन्स, वायरोइड। ठीक है, ये सारे क्या है, सारे हैं मैक्रोब्स। नाम से इनको हम लोग लगता है कि ये क्या होंगे, पैथोजेनिक होंगे। ठीक है, जो क्या करते होंगे, जो डिसीज कॉज करते होंगे। ठीक, ह्यूमन में क्या करते होंगे भाई, ह्यूमन में डिसीज कॉज करते होंगे, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, माइक्रोब्स। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी कि सारे के सारे मैक्रोब्स पैथोजेनिक नहीं होते। ठीक है, सारे के सारे क्या नहीं होते, सारे के सारे मैक्रोब्स पैथोजेनिक नहीं होते। कुछ मैक्रोब्स हम लोग के लिए यूजफुल होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मैक्रोब्स डिसीज कॉज नहीं करते। ठीक है, करते हैं लेकिन मतलब, और कुछ मैक्रोब्स भी क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, जिससे हम लोग का कुछ में हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, बायोगैस, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोब्स को यूज करते हैं। बात समझे, चाहे वो बायोगैस हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे मेडिसिन हो। ठीक है, हर चीज़ में क्या करते हैं, मैक्रोब्स का यूज़ करते हैं। मैक्रोब्स उसमें क्या होता है, यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही मतलब पूरा चीज़ को पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैक्रोब्स क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आखिर में मैक्रोब्स का क्या यूज़ है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आखिर में मैक्रोब्स का क्या यूजफुल फीचर्स है उसको देखेंगे। क्लियर है आपको। तो मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखो, मैक्रोब्स में समझा चुका हूँ, मैक्रोब्स हो सकते हैं। ठीक है, मैक्रोब्स हो सकते हैं आपके प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ मैक्रोब्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया मैक्रोब्स हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब के सब क्या हो सकते हैं भाई, सब के सब मैक्रोब्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फंजाई, और फिर क्या आएंगे इसमें, वायरस, और क्या आता है इसमें भाई, प्रायोन्स। आपको पता होगा प्रायोन्स। ठीक है, और जिसके पास क्या होता है, ओनली इसके पास प्रोटीन होता है। ठीक है, और फिर आता है वायरोइड। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, मैक्रोब्स है, जो क्या करते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में। ठीक है, पर सारे के सारे मैक्रोब्स क्या नहीं होते भाई, पैथोजेनिक नहीं होते। कुछ मैक्रोब्स क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, जो हम लोग के लिए उसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोब्स एस हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आखिर में मैक्रोब्स का क्या यूजफुल होता है किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोब्स एस हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आखिर में मैक्रोब्स का क्या यूजफुल फीचर्स है किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, उसको देखेंगे। तो मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो भाई देखेंगे, चलो मैक्रोब्स का क्या रोल है किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैक्रोब्स आखिर में क्या रोल प्ले करता है किसमें भाई, मैक्रोब्स क्या रोल प्ले करता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, उसको डिस्कस करेंगे। तो बात करूं मैं, ठीक है, हाउस होल्ड, ठीक, तो आपको पता होगा, आपने सब ने दही खाया होगा, कर्ड जिसको बोलते हैं दही। ठीक है, आखिर में बनता कैसे हो, कभी नोटिस करो, आखिर में दही जो कर्ड है, बहुत लोग को पता होगा। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो आखिर में जो कर्ड है जिसको बोलते हैं दही, आखिर में बनता कैसे है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को करता है कन्वर्ट किसमें, कर्ड में। बात समझे, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। इस बैक्टीरिया का नाम बोलता है लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, या इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बात समझे, क्या करता है, समझो कि जो बैक्टीरिया है क्या करता है, जो मिल्क होता है, मिल्क को, ठीक है, मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, ये बैक्टीरिया मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, दही में। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक बैक्टीरिया करता है, कौन करता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को बोलते हैं क्या भाई, लैक्टोबैसिलस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका एक और नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। LAB का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, कर्ड में। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करता है, मिल्क को क्या करता है, मिल्क को करता है कन्वर्ट किसमें, कर्ड में। ठीक है, इनको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस या LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करता है, मिल्क को करता है कन्वर्ट कर्ड में। तो आपको मतलब स्टार्टिंग में समझ आ गया होगा कि आखिर में मैक्रोब्स कितने यूजफुल हैं। अगर सोचो कि मैक्रोब्स नहीं होता, अगर बैक्टीरिया नहीं होता, तो अभी हम लोग दही नहीं खा पाते। आप सोचो ना भाई, आप अब बैक्टीरिया नहीं होते तो कौन करते इसको कन्वर्ट, तो अगर मैक्रोब्स नहीं होते तो हम लोग दही नहीं खा पाते। तो ये सब देन किसका है भाई, मैक्रोब्स। तो देखो, देख रहे हो मतलब कि आखिर में मैक्रोब्स का कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आखिर में मैक्रोब्स कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसको आप समझ सकते हो आप। ठीक है, तो
अब देखो आपने अगर घर में, ठीक है, घर में दही कैसे जमाते हो आप, ठीक है, अगर नहीं जमाते हो तो आप मम्मी जमाते होगी, तो कैसे जमाते हैं समझो आप। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्रेश मिल्क लेते हैं, ठीक है, फ्रेश मिल्क को गर्म करते हैं, ठीक है, उसको गर्म करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब एक नॉर्मल, उसको ऐसा नहीं कि पूरा उसको उबाल दे रहो, नहीं, दूध को पूरा उबालना नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर में उसको गर्म करना है, ठीक है। अगर आपको दही जमाना है तो आज मैं आपको उसका प्रोसेस, उसका मतलब रेसिपी आपको मैं समझा रहा हूँ आप, ठीक है। मिल्क लेना, मिल्क को अच्छे से आप, ठीक है, मात्र 2-3 मिनट तक उसको गर्म करना, बस गर्म करना है, उबालना नहीं है, ठीक है, गर्म करना है, ठीक है। उसके बाद गर्म करने के बाद उसको, ठीक है, उसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करोगे, कर्ड को मिक्स करोगे। उसमें क्या करोगे, जो दूध है, ठीक है, जो आपका दूध है उसको जो गर्म किया उसमें क्या करोगे, जो आपके पास पहले से कर्ड होगा, मतलब पहले से आपके घर में दही बना हुआ था, ठीक है, तो उसमें से क्या करोगे, एक चम्मच दही को लोगे, ठीक है, जो पहले से था आपके पास घर में बना हुआ था, ठीक है, उसमें से पहले 1 चम्मच दही को लो, कर्ड को लोगे, दही को, और जो आपका मिल्क था जिसको आप गर्म किए हो उसमें आप ऐड करोगे। फिर 1-2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो क्या बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो आपका मिल्क था गर्म, ठीक, वो हो जाएगा कन्वर्ट कर्ड में। आपका मिल्क क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा, मिल्क से दही बन जाएगा। कैसे, क्योंकि जो आपने 1 चम्मच 1 स्पून ऐड किया था दही, उसमें क्या है, उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं। जो आपने 1 चम्मच ऐड किया है ना, उसमें क्या है, उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप सोच सकते हो क्या, उसमें कितने भाई, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हुए 1 चम्मच के जो कर्ड आपने ऐड किया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनोक्यूलम। तो अगर आपने, ठीक है, अगर आपने मिल्क में इनोक्यूलम ऐड किया, ठीक है, इनोक्यूलम समझ गए, कोई वही मतलब 1 स्पून का दही जो आप समझे है, तो आपने मिल्क में अगर इनोक्यूलम, ठीक है, इनोक्यूलम ऐड किया, इनोक्यूलम क्या है, इनोक्यूलम में क्या होता है, इसमें एक कंटेन करता है मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कर्ड होगा उसमें क्या कंटेन करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड वो कंटेन करेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आखिर में करता क्या है भाई, ये मतलब बैक्टीरिया को क्या करता है समझो, ठीक है, और आपका जो मिल्क क्या होता है, कर्ड में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आखिर में जो ये लैक्टोबैसिलस है, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, करता क्या है, कर क्या रहा है वैसे मिल्क में समझो। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता क्या है, ये मिल्क को कोआगुलेट कर देता है, मिल्क को जमा देता है और उसको पार्सली, उसको मिल्क प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट कर देता है। बात समझे आप, ये क्या करता है भाई, लैक्टोबैसिलस का मेन रोल क्या करता है, देखो ये क्या करता है, मिल्क को क्या करता है, मिल्क को या कोआगुलेट, ठीक है, क्या करता है, मिल्क को कोआगुलेट कर देता है, समझो बात को, ठीक, इसको लिखते हैं चलो। तो देखो क्या करता है, ये मिल्क को कोआगुलेट करता है, कोआगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट मिल्क, ठीक है, एंड क्या करता है, मिल्क को कोआगुलेट करता है, जमा देता है, और मिल्क प्रोटीन को एंड पार्सली डाइजेस्ट क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको भाई, ये पार्सली डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को। बात समझे, क्या करता है, पार्सली डाइजेस्ट करता है किसको, ये पार्सली डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को, ठीक है। तो पार्सली डाइजेस्ट करता है किसको, मिल्क के प्रोटीन को, जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, मिल्क को, प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और मिल्क का प्रोटीन का नाम क्या है, मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसीन। क्या नाम है इसका, कैसीन, ठीक है। तो क्या करता है समझो, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये मिल्क में क्या करता है, मिल्क को कोआगुलेट कर देता है, ठीक है, कोआगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, मतलब मिल्क को, कोआगुलेट का मतलब होता है जमना, ठीक है। तो मिल्क को जमा देता है और जो मिल्क प्रोटीन होता है रहता है, ठीक, उसको ये क्या करता है, पार्सली डाइजेस्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन है किसका, ये इसका रोल है किसका, लैक्टोबैसिलस का, जिसको बोलते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आपको, आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या रोल प्ले करता है मिल्क को कर्ड में बनाने के लिए, ठीक है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आखिर में इसका क्या रोल है, आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब समझो, जो कर्ड होता है, ठीक है, कर्ड में आपको पता होना चाहिए कर्ड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। इसमें पता है आपको कर्ड में क्या होता है, इसमें विटामिन B12, नाम सुना है आप कभी, विटामिन B12 इसमें हाई रिच होता है, ठीक है। तो कर्ड में क्या होता है, कर्ड जो है कंटेन करता है विटामिन B12, उसीलिए दही खाया करो, ठीक है।
जो लोग दही नहीं खाते उनको बोलता हूँ मैं, आप खाया करो, क्योंकि उसमें आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसमें आपको विटामिन मिल रहा है। तो बेस्ट सोर्स मतलब हो सकता है विटामिन का, जिसके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है, हर दिन दही खाया करो, क्योंकि आपके अंदर विटामिन B कम है, तो प्रॉपर आप उसको दही खा के उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप नहीं खाते होंगे तो आप खाया करो, क्योंकि इसमें क्या मिलता है आपको, विटामिन B12, ठीक है। तो दही बहुत ही मतलब मिल्क से भी अच्छा होता है, आप समझो ना, मिल्क से भी क्या होता है, दही बेटर होता है। तो आप दही को हर दिन प्रॉपर खाया करो, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है। क्या कंटेंट करता है विटामिन B12, तो समझ गए कि हम लोग ने सबसे पहले बात किया मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले बात किया कि आखिर में मिल्क से कर्ड, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनता कैसे है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको बनाने में, कौन रेस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं भाई इसको, लैक्टोबैसिलस, या इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या करता है, मिल्क को कोआगुलेट कर देता है और मिल्क प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट करता है, ठीक है, मिल्क को कोआगुलेट कर देता है, ठीक है, और क्या करता है, मिल्क के प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट कर देता है। ये फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है लैक्टोबैसिलस का, ठीक। तो आप समझ गए कि मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, ठीक है। अगर इसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम, ठीक है, मतलब वही एक स्पून का दही को निकाल के फ्रेश मिल्क में डाल दोगे, तो फ्रेश मिल्क हो क्या हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक दिन बाद, 24 आवर्स के बाद, ठीक है। तो ये होता है आपका कर्ड का रेसिपी। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कर्ड का रेसिपी आज मैं समझाना है, तो ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में कर्ड का रेसिपी क्या होता है, ठीक। तो ये था आपका सबसे पहले कर्ड और आप, ठीक है, का रेसिपी। और मैक्रोब्स क्या करते हैं, आपने सुना होगा डो, ठीक है, जो डो होता है, ठीक है, गूंदा हुआ आटा को बोलते हैं डो, ठीक है। डो क्या होता है, गूंदा हुआ आटा, जो आटा गूंदा हुआ रहता नहीं है उसको बोलते हैं डो, ठीक है। डो से क्या बनता है, इसके फर्मेंटेशन से, ठीक, इसके फर्मेंटेशन से क्या, अगर बैक्टीरिया से, ठीक है, अगर, ठीक, डो का हम लोग, ठीक है, अगर इसको फर्मेंटन, ठीक, अगर इसको क्या करें, इसको हम लोग अगर फर्मेंटन, ठीक, इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है। डो को अगर हम लोग क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे बैक्टीरिया से, तो क्या बनता है इससे, अगर हम लोग इसको बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या बनता है इससे, डोसा एंड इडली। आपने खाया होगा, ठीक है। तो आपने डोसा इडली, वो भी किसका देन है, वो भी मैक्रोब का, भाई मैक्रोब। तो देखो डोसा इडली में भी मैक्रोब का रोल होता है, डोसा एंड इडली, फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। डो में क्या होता है, इसमें फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया से बनता है आपका डोसा एंड इडली, ठीक है। तो फर्मेंटेशन ऑफ क्या बनता है, देखो फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है किसका, फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन, उससे क्या बनता है भाई, उससे बनते हैं डोसा एंड इडली, ठीक है, डोसा एंड इडली, ठीक है। तो डोसा एंड इडली किससे बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अगर बैक्टीरिया को आप फर्मेंटेशन करोगे तो उससे क्या बनता है, ठीक है, डो का फर्मेंटेशन, ठीक है, डो को फर्मेंटेशन करोगे बैक्टीरिया से तो क्या बनता है उससे, डोसा एंड इडली। आपने नोटिस किया होगा कि डोसा और इडली उसमें स्मॉल स्मॉल छेद होते हैं, कभी खाया हो तो पता है आपको कि उसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, होल, छोटे 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 बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वो होल किसका होता है, क्यों होते हैं भाई, उसका रीज़न क्या है पता है आपको, रोटी में होता है क्या, जो पराठा खाता है उसमें नहीं होता, लेकिन उसमें डोसा और इडली में होल क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या, उनमें से CO2 होता है, CO2 उसमें बाहर निकलता है, ठीक है। जब उनमें से CO2 बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है भाई, जब उनमें से CO2, ठीक है, बाहर निकलता है तो उससे होल्स होते हैं, इसीलिए डोसा एंड इडली में क्या होते हैं, होल्स होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि उसमें, ठीक है, जब फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया का तो उसमें क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है, इसीलिए क्या होता है, डोसा एंड इडली में होल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक। तो आप समझ गए कि कैसे बैक्टीरिया को हम लोग, ठीक है, कैसे फर्मेंटेशन कर सकते हैं बैक्टीरिया का और फॉर्म कर सकते हैं क्या भाई, डोसा एंड इडली, ठीक है। तो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया का अगर, ठीक है, बैक्टीरिया का अगर फर्मेंटेशन करेंगे, ठीक, फर्मेंटेशन करेंगे बैक्टीरिया का तो क्या बन जाएगा, ठीक है, डो का डोसा एंड इडली। वैसे ही सेम आप फॉर्म कर सकते हो ब्रेड, जो हम लोग का ब्रेड होता है, ब्रेड कैसे फॉर्म कर सकते हो, उसको फर्मेंटेशन, ठीक, ईस्ट का जब फर्मेंटेशन करोगे, ठीक है, जब ईस्ट का फर्मेंटेशन करोगे तो मिल जाएगा आपको ब्रेड, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर आपने ईस्ट का फर्मेंटेशन किया, ठीक, ईस्ट का क्या भाई, अगर ईस्ट का फर्मेंटेशन किया,
ईस्ट का नाम क्या है जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस क्रेवेसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्रेवेसी ईस्ट नाम है। नाम क्या है इसको लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। मैं ठीक है इसको यहाँ पर लिखता हूँ, देखो सैक्रोमाइसिस क्रेवेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ईस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट है, ठीक है, जो किसमें यूज होता है, ये यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए, और ये यूज होता है फॉर वाइन, बियर, जान रहा हो ना क्या है ये चीज, सब चीज के लिए जो ईस्ट है यही ईस्ट यूज होता है, ठीक है, चाहे ब्रेड हो, चाहे बियर हो, चाहे वाइन हो, सब चीज यही ईस्ट से बनते हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस क्रेवेसी ईस्ट का नाम है, ठीक है, जिसके फर्मेंटेशन से एक तो बनेगा ब्रेड, बढ़िया चीज, और एक बनेगा वाइन, बियर, बेकार चीज, ठीक है। तो इसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है भाई, एक तो बड़ा इसके फर्मेंटेशन से बनता है, एक तो बनेगा, ठीक है, अगर ब्रेड बनेगा, ठीक, अगर ब्रेड बन रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रेकर ईस्ट, ठीक, अगर ब्रेड बन रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रेकर ईस्ट, ठीक है, और वाइन अगर बनेगा, वाइन बियर, तो उसको बोलते हैं बीवर ईस्ट, ठीक है। तो इसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है, ब्रेड, और आपको पता है ब्रेड में भी क्या होते हैं, ब्रेड में भी होते हैं होल्स, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, देखा होगा आपने, ब्रेड मेरे पास नहीं है वरना अभी मैं दिखाता आपको कि ब्रेड में क्या होता है, उसमें भी होते हैं होल्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिए ब्रेड लेकर आऊँगा, ठीक है, उसमें जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ब्रेड में होते हैं, उसमें भी होते हैं ब्रेड होल्स। क्यों भाई, क्यों होते हैं, क्योंकि उससे CO2 बाहर निकलता है, ठीक है, जब उससे CO2 बाहर निकलता है तो उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होल्स होते हैं, ठीक है, जब उससे क्या होता है जो, ठीक, उससे जब CO2 बाहर निकलता है तो उससे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, क्लियर है। तो सैक्रोमाइसिस ईस्ट का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VIMP वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट का नाम, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस क्रेवेसी। क्या नाम है भाई इसका, सैक्रोमाइसिस क्रेवेसी, जो यूज होता है किसमें, एक तो ब्रेड बनाने में और एक होता है आपके बियर बनाने में, ठीक है, वाइन बनाने में, तो ये समझ गए। और अपने नाम सुना होगा टोडी, ठीक है, साउथ इंडियन का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है, साउथ इंडिया क्या है भाई, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको बोलते हैं टोडी, ठीक है। तो देखो भाई, आप जो टोडी होता है इसको समझना है आपको, देखो जो होता है टोडी, ठीक है, देखो आप कि जो होता है टोडी क्या है भाई, ये साउथ इंडियन का, ठीक है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी क्या होता है, साउथ इंडियन का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है, जैसे कि केरला का मतलब एक क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको बोलते हैं टोडी। टोडी को मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ, ठीक है, मैंगो जूस पियो आपने, ठीक है, मैंगो जूस, बनाना जूस, ठीक है, इसको आपने शुगर कैन जूस, मतलब बहुत सारा जूस पियो, लेकिन यहाँ केरला में जो फेमस जूस है, ठीक है, वो किसका है, टोडी का, क्लियर है। इसको एक बनता कैसे है, ये फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ किसे करते हैं, पाम का, ठीक है, तो फर्मेंटेशन ऑफ पाम फ्रॉम सेफ, तो फर्मेंटेशन से बनता है भाई, ठीक है, फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन से क्या बनता है, देखो ये जो है, ठीक, ये किससे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है, तो फर्मेंटेशन से बनता है किसका, फर्मेंटेशन ऑफ सेफ फ्रॉम पाम, ठीक है। तो देखो टोडी क्या होता है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक जो बनता है फर्मेंटेशन से, किसके फर्मेंटेशन से, सैप के फर्मेंटेशन का, ठीक है, सैप का फर्मेंटेशन किसमें, पाम में, ठीक, अगर पाम में सैप का फर्मेंटेशन हुआ तो बनता है उससे टोडी। टोडी क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, एक साउथ इंडियन का क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी क्या है, साउथ इंडियन का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है। टोडी किससे बनता है भाई, फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन किसका, सैप का, सैप फ्रॉम पाम, ठीक है, सैप के फर्मेंटेशन से क्या बनता है, सैप के फर्मेंटेशन से बनता है टोडी, ठीक है। तो सैप के फर्मेंटेशन से क्या बनता है भाई, सैप के फर्मेंटेशन से बनता है टोडी। बात कर हुआ कि सैप के फर्मेंटेशन से बनता है क्या, टोडी, क्लियर। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात किया, ठीक है, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, आखिर में मैक्रोब्स क्या यूजफुल फीचर्स है, ठीक है, मैक्रोब्स का आखिर में कौन कौन सा यूजफुल फीचर्स है, किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, घर की चीज़ों में आखिर में मैक्रोब्स का क्या रोल है उसको देख चुके हैं। सबसे पहले क्या रोल है भाई इसका, सबसे पहले मिल्क से कर्ड कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस,
मिल्क से कर्ड कौन बनाएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद बात क्या हम लोग, ठीक है, जो ब्रेड, डोसा, इडली सब किससे बनता है, मैक्रोब्स। ठीक है, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है आपका डोसा, इडली। ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनता है ब्रेड, वाइन। ठीक है, तो मैक्रोब्स का हम लोग क्या क्या, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या क्या इसका यूजफुल फीचर्स उसको देख चुके हैं। ठीक है, तो पूरे लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।